ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। पाहुड़ दोहा में 122 से आगे समझने का प्रयास करते हैं। बता रहे हैं कि हे भव्य आत्मा, भला ऐसे दर्पण को क्या करें जिसमें आत्मा का प्रतिबिंब ही न दिखे। उस दर्पण का क्या महत्व है जिसमें मुझे मेरा प्रतिबिंब ही न दिखे, यानी आत्मा का प्रतिबिंब नहीं दिखे। मुझे तो यह जगत सारा बावरा जैसा लगता है, दीवाना जैसा लगता है कि जिसमें गृहपति यानी घर का मालिक घर में बैठा है और फिर भी उसका दर्शन नहीं होता है और बाहर खोजते हैं। तो जो घर में बैठा है वो बाहर कैसे मिलेगा? जिसके जीते जी 5 इंद्रियां सहित मन मर गया, यानी इंद्रियातीत जो बन गए हैं, इंद्रियों से परे, उसको मुक्त ही जानो। वह तो मुक्त हो ही गया ना, इंद्रियातीत हो गया तो मुक्त हो गया और निर्वाण पथ उसने प्राप्त कर लिया। हे वत्स, थोड़े ही काल में क्षय हो जाते हैं ऐसे बहुत से अक्षरों को तुझे क्या करना है? जो थोड़े समय में नष्ट हो जाते हैं, ऐसे अक्षरों को याद करके क्या करना है? क्योंकि ये तो एक जन्म का क्षम ज्ञान तो एक जन्म का है, पर मैं तो अनादि अनंत हूँ। तो मेरा ज्ञान यानी मुझ में तो अखंड ज्ञान है ना, तो मेरा ज्ञान वह अखंड है। और जो मिट जाए, जो यहीं रह जाए, उस अक्षरों का मुझे क्या करना है? मुझे उन्हें याद भी रखने की जरूरत नहीं है। मुनि तो जब अन अक्षर यानी शब्दातीत, इंद्रियातीत हो जाते हैं, शब्दों से परे और इंद्रियों से परे हो जाते हैं मुनिराज, तब मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो हमें भी तो वही करना है, इंद्रियातीत और शब्दातीत बनना है, उसी मार्ग का अनुसरण करना है। अब बता रहे हैं कि 6 दर्शन के ग्रंथ एक दूसरे पर कटाक्ष करते रहते हैं कि मैं सही हूँ, वो कहता मैं सही हूँ, एक दूसरे का उल्लंघन करते रहते हैं। तो उन सब से परे मोक्ष का एक कारण है। वो क्या है? स्वरूप लीनता, आत्मलीनता, वही मोक्ष का कारण है। उसे तो कोई विरले ही जानते हैं, सब एक दूसरे पर कटाक्ष करने, एक दूसरे की उतारने में रहते हैं। पर मोक्ष का कारण तो है आत्मरमणता, स्वरूप लीनता ही मोक्ष का कारण है। उसे कोई विरले ही जानते हैं। हे वत्स, तू सिद्धांत को तथा पुराण को जान, उसके जानने से भ्रांति नहीं रहती। यानी जो यथार्थ सत्य है, ग्रंथ, पुराण, सिद्धांत, उसको जानना है सिर्फ, क्योंकि उस भ्रांति से निकल जाते हैं। उनको जानने से जो भ्रांति होती है, जो संशय होता है, जो शंका होती है, उससे निकल जाते हैं। और जो आनंद स्वरूप में जम गए वे सिद्ध कहलाते हैं। और फिर उनको जानकर कि मोक्ष का पथ तो, यथार्थ सत्य तो यही है, शाश्वत सत्य तो यही है कि मैं ही मुझ में रम जाऊं। भगवान परमात्मा का भी यही संदेश है कि मैं मुझ में हूँ, तू तुझ में स्थित हो जा।
तो मेरे पास आके बैठ जाएगा। तो हमें भी आनंद स्वरूप में जमना है। जो जम गए हैं वे सिद्ध कहलाते हैं। उन्होंने भी अपने स्वरूप लीनता से ही उस सिद्धत्व पद को प्राप्त किया है। इस लोक में शिव और शक्ति का मेला यानी मिलन तो पशुओं में भी होता है, परंतु शिव से भिन्न शक्ति वाले शिव को तो कोई बिरला ही पहचानता है। शिव से भिन्न शक्ति वाला, अरे सर्व शक्तिमान मैं बैठा हूं ना, शुद्ध आत्मा, सच्चिदानंद स्वरूप, चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा, मैं सर्वशक्तिमान हूं। तो उसे तो कोई बिरला ही पहचानता है। तो उसकी पहचान करना बहुत जरूरी है। सिद्धत्व पद को, सिद्ध पद को प्राप्त करना है तो अपने स्वयं की, अपने भीतर जो सर्वशक्तिमान बैठा है, सर्वश्रेष्ठ, उसकी पहचान करना बहुत जरूरी है। और उसी में ही रमण करना, उसी में ही लीन होना, इसको कोई विरला ही पहचानता है। और जो इसको पहचान लेता है वह मोक्षगामी हो जाता है। लोग तो पशु आदि में भी व्यापक ऐसे सर्वव्यापी शिव को मानते हैं कि पशुओं की भी पूजा होती है ना, तो उसमें भी शक्तिमान शिव को मानते हैं, सर्वव्यापी को। वो पशुओं में कहाँ से हुआ? अरे वो तो मेरे भीतर ही है। पशुओं की पूजा करने से क्या मैं उस शिव को, अपने भीतर बैठे आत्मा, परमात्मा, परम आत्मा को प्राप्त कर सकता हूँ? पर की पूजा करके। अरे अपने स्वयं की पूजा करनी है और उसी से अपने भीतर बैठे उस परम आत्मा तक पहुंचा जा सकता, उससे मिलन हो सकता है और वही करना है। परंतु उससे भिन्न अपने आत्मा को ही शिव स्वरूप से तो कोई बिरला ही पहचानता है कि इन सब से भिन्न, अरे मेरे सिवाय जितने भी जो भी पदार्थ है, जो भी है मुझसे बाहर, वह सब मुझसे भिन्न है। इस बात को कोई बिरला ही जानता है, पहचानता है कि मेरे अलावा मेरा अस्तित्व कहाँ तक है? मेरे असंख्यात प्रदेशों तक ही मेरा अस्तित्व सीमित है। उससे बाहर मेरा कुछ भी नहीं है, सब पर है। और पर को जानने और मानने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता। यदि अपने स्वरूप को, अपने शुद्ध चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा को पहचानना है, अपने से अपना मिलन करना है, स्वयं से स्वयं को मिलना है, तो अपने भीतर डुबकी लगानी होगी। और क्योंकि वो तो घर में ही बैठा है ना, मालिक तो बाहर कहाँ से मिलेगा? नहीं मिल सकता। तो बाहर खोजना ही व्यर्थ है। जो घर में बैठा है, घर का मालिक, तो हमें भी अपने निज घर में अनंत काल के लिए अपने स्वरूप में स्थिर होना है, अपने निज घर में ही विश्राम करना है। जिसको जिसको तू खोज रहा है वह मालिक तेरे अंदर है। बाहर के मंदिर कृत्रिम है, सच्चा मंदिर तो अंदर है। जिसको तू खोज रहा बंदे, वह मालिक तेरे अंदर है। तो अब हमें बाहर कहीं खोजने की जरूरत नहीं है।
हमें अपने भीतर ही डुबकी लगानी है। जैसे जैसे भीतर गहराई तक पहुँचते जाएंगे, वैसे वैसे ये सारे कर्म के जाले सब नष्ट होते जाएंगे और अपना स्वरूप प्रकट होता जाएगा। इन्हीं भावों के साथ ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम।